गुलाबी नगरी जयपुर में गगनचुंबी इमारतों का जाल फैलता जा रहा है। शहरीकरण के कारण बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 5,000 इमारतें ऐसी हैं जिनके पास फायर एनओसी तक नहीं है। पत्रिका ने जब पड़ताल की तो यह सामने आया कि फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिर भी ढिलाई बरती जा रही है। कैसे, देखिए सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। पत्रिका की पड़ताल। गुलाबी नगरी में गगनचुंबी इमारतों का जाल। 5,000 इमारतों के पास नहीं फायर एनओसी। जयपुर के दोनों नगर निगम चला रहे अभियान। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिर भी ढिलाई। जयपुर शहर में गगनचुंबी इमारतों का जाल फैलता जा रहा है, मगर इमारत संचालक फायर एनओसी लेने में आनाकानी कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम में करीब 5,000 इमारतें ऐसी हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। इसके लिए दोनों नगर निगम मिलकर अभियान चला रहे हैं और ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। नियम अनुसार G+3 से अधिक बने आवासीय भवनों को भी अब अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसी तरह कमर्शियल भवनों में चाहे प्रथम तल पर ही 50 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते जाते या रहते हैं तो उनको फायर एनओसी आवश्यक होगी, मगर शहर में ज्यादातर लोग इस एनओसी को नहीं ले रहे हैं। ऐसे में दोनों नगर निगम चिन्हीकरण की कार्रवाई करने के बाद इन इमारतों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करेगा। निगम अधिकारियों की माने तो फायर एनओसी के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निगम की वेबसाइट पर आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन करने के बाद निगम अग्निशमन शाखा के अधिकारी मौका रिपोर्ट जांचने के बाद अग्निशमन उपकरण की जानकारी देते हैं। अग्निशमन उपकरण लगाने के बाद फायर एनओसी जारी की जाती है। निगम अधिकारियों की माने तो 1 माह में फायर एनओसी जारी कर दी जाती है। शहर के दोनों ही नगर निगमों के पास आग बुझाने के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फायर वाहनों के साथ फायर बाइक सहित सभी तरह के अग्निशमन वाहन दोनों ही निगम के पास पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि दोनों ही जगहों पर स्टाफ की स्वीकृत पदों के मुकाबले कमी है। जयपुर में 70 मीटर ऊंची एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर ब्रिगेड आ चुकी है। इसके आने के बाद बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाई जा सकेगी। ये मशीन शहर में 2 बार काम भी आ चुकी है। इसमें बिना सीढ़ी सीधे केज में बैठकर ऊपर जाया जा सकेगा। मशीन 1 मिनट में 2000 लीटर प्रेशर के साथ पानी फेंकती है। आग बुझाने के साथ इसी वाहन को रेस्क्यू किया जाता है। साथ ही इसमें 3 जगह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एक जगह खराबी आ जाए तो दूसरी जगह से मशीन चलाई जा सकेगी। पत्रिका टीवी सहयोगी उमेश शर्मा ने ग्रेटर नगर निगम सीएफओ जेपी फुलवारिया से बात की तो फुलवारिया ने कहा कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी नहीं है, मगर बहुमंजिला इमारत संचालक फायर एनओसी नहीं लेते। इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहर में गगनचुंबी इमारतों का जाल फैलता जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सीएफओ से कि किस तरह से इन इमारतों में अग्निशमन की व्यवस्थाएं की गई है। सर, जयपुर में करीबन बताते हैं 3,000 से 4,000 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें अभी भी फायर फाइटिंग सिस्टम, इसको लेकर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? डिपार्टमेंट सर्वे करवा रहा है। सर्वे के दौरान हम उनको नोटिस भी जारी करें। जिन जिनके पास फायर इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए नहीं है, एनओसी वगैरह नहीं है, तो उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं हम, ताकि नोटिस जारी करने के पश्चात फायर इक्विपमेंट भी लगवाएंगे और फायर एनओसी भी जारी करेंगे। वर्तमान में नगर निगम के पास हमारे पास में 42 मीटर की हाईराइज बिल्डिंग के लिए गाड़ी भी है और 70 मीटर की गाड़ी ये हमारे पास रिसेंटली प्राप्त हो गई है। तो रेस्क्यू करने के लिए और आग बुझाने के लिए पर्याप्त साधन हमारे पास में है। कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि समय पर गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है? जहाँ तक समय का आप बता रहे हैं, समय पे तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और मानवता के नाते भी हम ये प्रयास करते रहते हैं कि हम समय पे पहुँचें और जान माल की सुरक्षा को पहले बचाएं। हेरिटेज और ग्रेटर निगम 2 टुकड़ों में बंटने से कितना फ़ायदा हुआ है? नहीं, फ़ायदा और नुकसान तो ऐसा कुछ ही नहीं है, लेकिन हमारा जो फायर ब्रिगेड जो काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। चाहे हेरिटेज में कभी भी मेजर कोई फायर हुआ हो, चाहे ग्रेटर में मेजर फायर हुआ हो, तो उसको आग बुझाने के लिए हम तुरंत दोनों मिलकर और पूरे अपने सहयोग से काम करते हैं। कभी ऐसा है कि संसाधन भी आपस में मिल बांट कर चल रहे हो या फिर दोनों के बिल्कुल अलग अलग संसाधन है? हाँ, निश्चित रूप से जैसे हेरिटेज का संसाधन अलग है और ग्रेटर के पास में संसाधन अलग है, लेकिन ऐसा कभी कि जब कोई मेजर फायर हो जाता है तो सारे साधन हम एक साथ ही काम में लेते हैं। एक दिक्कत ये भी आ रही थी कि आपको यहाँ बिठाया गया है, जबकि पहले जो मेन ऑफिस था जहाँ पर संसाधन रहते थे वहाँ बिठाया जाता था। इससे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वैसे पब्लिक हित में जहाँ फायर स्टेशन होता है, एक चीफ फायर अफसर वहाँ बैठेगा तो ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेगी, सारे संसाधन अच्छे मिलेंगे और शहर के विकास के लिए भी अच्छा काम होगा।
और अभी वर्तमान में नगर निगम जो बिठा रखा है उसमें उतरने चढ़ने में भी कई बार जैसे टाइम का जो अभाव रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल नगर निगम की 2 शाखाएं बन चुकी है अलग अलग, ग्रेटर और हेरिटेज होने की, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और संसाधनों की जहाँ तक बात की जाए, फिलहाल संसाधनों की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा, जयपुर।